हाय गाइस, मेरा नाम प्रदीप कुमार है एंड मैं आई एम सर्टिफाइड सीसीआई इनटू राउटिंग स्विचिंग सिक्योरिटी वॉइप एंड सर्विस प्रोवाइडर। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिस्को नेटवर्किंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट उन्हें आइडिया नहीं होता कि भाई इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे क्या प्रोग्राम किया जाए और क्या उसकी वैल्यू बेसिकली होता है। तो आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ उस प्रोग्राम के बारे में। जब आप सिस्को नेटवर्किंग में जाते हैं तो बहुत ही बेसिक लेवल का प्रोग्राम, एसोसिएट लेवल का प्रोग्राम जो आपका होता है, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सीसीएनए जो आपका प्रोग्राम होता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ये आपका इट इज द वेरी फर्स्ट प्रोग्राम इन सिस्को नेटवर्किंग जो कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो इसको स्टार्ट करता है। यहाँ से अपना करियर जो है, एजुकेशन जो है, सिस्को नेटवर्किंग में स्टार्ट करता है। तो सीसीएनए क्या होता है? सबसे पहले देखिए, सिस्को की जब हम बात करते हैं, सिस्को बेसिकली एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि बहुत सारे नेटवर्किंग के सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका सीसीएनए, सीसीएनपी हो गया, सीसीआई हो गया, और भी फायरवॉल के आपके सर्टिफिकेशन होते हैं, वॉइस ओवर आईपी के होते हैं, आपके सर्विस प्रोवाइडर डोमेन के आपके सर्टिफिकेशन होते हैं, वायरलेस के आपके बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस सिस्को में किस फील्ड में जाना चाहते हैं। किसी भी फील्ड में आप सिस्को में जाए, सबसे पहले आपको सीसीएनए प्रोग्राम जो है वो आपको करना पड़ेगा। बेसिक लेवल का नॉलेज नेटवर्किंग क्या होती है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं सीसीएनए के बारे में। तो सीसीएनए की जब हम बात करते हैं, तो बिकॉज सिस्को का प्रोग्राम है, सिस्को क्या है, एक यूएस बेस्ड कंपनी है, और इसके मल्टीपल लेवल होते हैं जो सिस्को आपका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड सीसीएनए। तो हम बात करते हैं कौन कौन ऐसे कैंडिडेट है, पोटेंशियल कैंडिडेट, जो कि एलिजिबल है सीसीएनए करने के लिए। तो एक क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट हमसे पूछते हैं, सर मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, क्या मैं सीसीएनए कर सकता हूँ? तो देखिए, सीसीएनए तो कोई भी कैंडिडेट जो इवन 10th भी है, 12th भी है, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, सभी कर सकते हैं। बट बात आती है कि क्या आपको जॉब मिलेगा? क्या इंडस्ट्री आपको अलाउ करेगी, कोई कंपनी अलाउ करेगी कि उसके आप नेटवर्क पे जाके काम कर पाए? तो देखिए, 99% कंपनीज, 95% कंपनी जो होती है, 99% कंपनी जो होती है, वो आपके सिस्को में सीसीएनए के जो स्किल होते हैं, जो राउटिंग स्विचिंग के स्किल होते हैं, उनको मांगती है, बट आप ग्रेजुएशन भी होने चाहिए। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, वो हम बाद में बात करेंगे उसमें। तो कौन कौन कैंडिडेट, सबसे पहले हम बात करें जो कि सीसीएनए कर सकते हैं, तो सबसे पहले आता है जो कि ऐसे स्टूडेंट जो कि आईटी और उससे रिलेटेड जो फील्ड है, उसमें बेसिकली स्टडी कर रहे हैं। कोई भी आईटी प्रोफेशनल्स जो कि अपने नेटवर्किंग स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, वो आपका इस ट्रेनिंग को कर सकता है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री में अपना फील्ड किसी पहले किसी दूसरी इंडस्ट्री में थे, वो नेटवर्किंग में आना चाह रहे हैं और अपने करियर बनाना चाह रहे हैं, वो सीसीएनए कर सकते हैं। कोई भी ऐसे प्रोफेशनल्स जो कि अपने ग्रोथ चाहते हैं सर्टिफिकेशन के थ्रू, वो सीसीएनए कर सकते हैं। और कोई भी इंडिविजुअल जो नेटवर्किंग इंडस्ट्री में जिसका इंटरेस्ट है, वो आपका सीसीएनए प्रोग्राम को कर सकता है। तो ये वो लोग हैं, ये वो बेसिकली पोटेंशियल कैंडिडेट है जो सीसीएनए के लिए एलिजिबल है। हाँ, अगेन मैं आपके सामने एक बात बोलना चाहूंगा, यदि आप कोई भी इंडस्ट्री में जॉब लगने के लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं अच्छे लेवल पे, तो 99% कंपनीज आपसे मांगती हैं कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। किस स्ट्रीम में है, किस स्ट्रीम में नहीं है, क्या आपका स्ट्रीम होना चाहिए, उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बारे में डिस्कशन का पॉइंट है। बट हाँ, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ऐसा जरूर आप कर सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं, लास्ट ईयर में आप हैं, तो उस टाइम में उसे कुछ 6-7 मंथ्स पहले अपना स्टडी का बेस बनाए, सर्टिफिकेशन का बेस बनाए, और उसके बाद जाके आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है, आप अपने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आते हैं कौन कौन से कोर्स कंटेंट सीसीएनए में बेसिकली हैं और क्या क्या बेसिकली होते हैं, उसके बारे में बात करता हूँ। नेटवर्कर्स गुरु में अपने यहाँ पे बात करता हूँ कि क्या क्या हम करवाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी कैंडिडेट को जो सीसीएनए कर रहा है, उसको पता होना चाहिए नेटवर्किंग के बेसिक्स क्या हैं। भाई, कनेक्टिविटी क्या होती है, एग्जाम्पल आपके सामने कम्युनिकेशन क्या होता है, नेटवर्किंग की टोपोलॉजीज क्या होती है, केबल्स कैसे होते हैं, किस तरह की केबल आपको कहाँ पे यूज में आती है, राउटर क्या होता है, स्विचेस क्या होते हैं, आपके फायरवॉल्स क्या होते हैं। तो ये सारी जो बेसिक एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, जिसको हम बात करते हैं, होस्ट आपका क्या है, इन सब चीजों के बारे में उसको सबसे डे वन जो है वो आपको नेटवर्किंग बेसिक्स में बताया जाता है। सेकंड जब हम आते हैं, तो आपका आता है बड़ा फेमस है, जो लोग बीटेक कर रहे हैं या बीटेक कर चुके हैं या बीसीएमसी के, उनको पता होगा कि आपका ओएसआई और टीसीपी/आईपी मॉडल क्या होता है। तो डे टू जो आपका बताया जाता है, वो बेसिकली आपका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ
OSI लेयर्स एंड TCP/IP लेयर्स के बारे में आपका होगा। थर्ड हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स। इंडस्ट्री में जब भी आप जाते हैं, नेटवर्किंग इंडस्ट्री में प्रोटोकॉल्स का बहुत बड़ा मैं कहता हूँ रोल होता है, रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आपके होते हैं, जैसे DNS, टेलनेट, SSH, FTP, TFTP, SNMP, STTP, STTPS, TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, DHCP, SMTP, बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल है जिनके बारे में डिटेल्ड आपको बताया जाएगा कौन सा प्रोटोकॉल किस पोर्ट पे काम करता है। सबसे पहले तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, किस पोर्ट पे काम करते हैं और किस क्या इसका वर्किंग होता है, क्या बेसिकली इसका रोल होता है। तो वो आपका डे 3 में करवाया जाएगा। डे 4 में आपको बताया जाएगा कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, V4 एड्रेसिंग क्या होती है। आपको पता है जब भी दो होस्ट, दो पीसी आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो बेसिकली उनको एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। जब भी आप अपने पीसी को इंटरनेट पे कनेक्ट करते हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस चाहिए होता है। तो उस आईपी एड्रेस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपके आईपी एड्रेस क्या होता है, कौन कौन सी क्लासेस में डिवाइड होता है, किस फॉर्मेट में आपका आईपी एड्रेस होता है, नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और होस्ट एड्रेस क्या होते हैं। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक आईपी क्या होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है कि जब आप अपने लैन में काम करते हैं, अपनी इंडिविजुअल कंपनी में काम करते हैं, विद इन कंपनी काम करते हैं तो प्राइवेट आईपी बेसिकली यूज करते हैं। बट वेन एवर योर पीसी इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट तो आपकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो एक पब्लिक आईपी की होती है। तो ये प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी क्या होते हैं बेसिकली इसके बारे में बताया जाएगा। डे 5 की जब हम बात करते हैं तो IPv4 सबनेटिंग ही कंटिन्यू रहता है और इसमें बताया जाएगा सबनेटिंग क्या होती है बेसिकली, क्लास A B C का सबनेटिंग कैसे हम कर सकते हैं, VLSN क्या होता है, क्लास 4 और क्लासलेस नेटवर्क जो है वो क्या होते हैं। डे 6 इज अगेन continuation of IPv4 एड्रेसिंग। तो इसमें बेसिकली आप एक पीसी पे आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, कैसे आप चेक करते हैं कि मेरा किसी रिमोट पीसी तक कनेक्टिविटी बना हुआ है या ब्रोकन है, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड उसके अलावा पिंग कमांड एक स्पेशली जो होता है कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, उसको कैसे चेक करते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं। डे 7 की जब मैं बात करता हूँ तो IPv6 एड्रेसिंग। तो पहले IPv4 बेसिकली पिक्चर में थे, अभी इंडस्ट्री में V6 भी काफी चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्यों, बिकॉज IPv4 जो एड्रेस स्पेस है वो काफी कम होता जा रहा है, यूज में होता जा रहा है, तो V6 भी मार्केट में चल रहा है। तो हम CCNA में ओनली, नेटवर्कर्स गुरु CCNA में ओनली IPv4 के बारे में ही बात नहीं करेगा, CCNA के अंदर आपका IPv6 के बारे में भी डिटेल्ड बात हम करने जा रहे हैं। तो V6 एड्रेसिंग की जब हम बात करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन V6 में क्या होता है, उसके प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, यूनिकास्ट एड्रेस क्या होता है, लिंक लोकल एड्रेसेस क्या होते हैं, V6 में कैसे राउटिंग आप करते हैं, स्टैटिक राउट कैसे डालते हैं, डायनेमिक कैसे करते हैं। तो ये बहुत इसकी लैब एक्सरसाइज के साथ जितने भी टॉपिक आप बात कर रहे हैं, लैब एक्सरसाइज के साथ मैं उनको बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकली आपको बता दिया और आपको पता ही नहीं उसके बारे में क्या होता है। तो ये आपका बेसिकली V6 हो गया। उसके बाद डे 8 पे जब हम आते हैं तो बेसिकली हमारा होता है कि सिस्को डिवाइस मैनेजमेंट। तो सिस्को के राउटर के बारे में यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि सिस्को के राउटर को कैसे आप पावर ऑन करते हैं, कैसे वो राउटर बूट होता है, आपका सेटअप विजार्ड क्या होता है उसके अंदर, यदि पासवर्ड भूल गए तो उसको रिकवर कैसे करते हैं, यदि सिस्को iOS राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आप ये सारी चीजें इसमें देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका डे 9 पे आता है द लाइफ ऑफ ए पैकेट। तो कैसे आपका पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर ट्रेवल करता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू आईपी राउटिंग क्या होता है बेसिकली, सिस्को राउटर पे डीएनएस क्या होता है, एआरपी क्या होता है, डिफॉल्ट गेटवे क्या होते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपके सामने आएंगी। देखिए, मैं मेरा एक रिकमेंडेशन आपको यहाँ है, एडवाइस आपको यहाँ है कि आप ओनली बुक को फॉलो ना करें। इंडस्ट्री में क्या हो रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप कहीं जाएंगे, कई लोग क्या होते हैं बेसिकली, कुछ कैंडिडेट होते हैं जो बात करते हैं सर लैन ये होता है, वैन ये होता है, V4 इतने बिट का होता है, IPv4 IPv6 इतने का होता है। देखिए, किसी चीज को मेमोराइज करना ना, रट्टाफिकेशन करना इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। अंडरस्टैंड करना, इंडस्ट्री से कंपेयर करना, इंडस्ट्री के लॉजिकल माइंड से उसको समझना और प्रैक्टिकली उसको करना, इंडस्ट्री की नीड ये है आज के टाइम में। तो हम बात करने जा रहे हैं आईपी राउटिंग के बाद आपका आएगा डायनामिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, जिसमें आपका OSPF प्रोटोकॉल आ गया, EIGRP आ गया आपका। फिर आपका डे 12 पे आपका आता है वायरलेस। तो पहले जितने भी नेटवर्क्स होते थे वो वायर्ड नेटवर्क होते थे, अभी वायरलेस नेटवर्क की भी बात करते हैं कि भाई आपकी कंपनी में थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर है, वायर नहीं लगाना चाहते, हम वायरलेस नेटवर्किंग करना चाहते हैं।
तो आपका इंट्रोडक्शन टू वायरलेस, वायरलेस के फंडामेंटल आपको बताएंगे, एसएसआईडी क्या होता है, वायरलेस के चैनल क्या होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, सिक्योरिटीज क्या होती है, ओवरलैपिंग क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है और डब्ल्यूएलसी क्या होते हैं, और इसके साथ साथ प्रैक्टिकली आपको इन चीजों को बताएंगे। डे 13 की जब हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन टू स्विचिंग, तो जैसे सिस्को का राउटर एक प्रोडक्ट है, ऐसे लैन के लिए आपका स्विच भी एक प्रोडक्ट है। तो स्विच के बारे में बात करने जाएंगे हम। तो आपका वीलैन क्या होता है, वॉइस डेटा वीलैन क्या होते हैं, पोर्ट स्विच के किस तरह के होते हैं, जिसमें एक्सेस पोर्ट हो गया, ट्रंक पोर्ट हो गया, डायनेमिक पोर्ट हो गया, लेयर 2 और लेयर 3 पोर्ट हो गया, आपके क्या होते हैं, एसवीआईज क्या होते हैं, नेटिव वीलैन क्या होता है, 802.1 क्यू क्या होता है, ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको हम बताएंगे। डे 15 में आपका जो इंटरवीलन राउटिंग है L2 एंड L2 डिस्कवरी, जिसमें आपका सीडीपी के बारे में बात करेंगे, एलएलडीपी के बारे में बात करेंगे, राउटर ऑन स्टिक बात करेंगे, और इंटरवीलन इसमें आता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। डे 16 पे आता है आपका एसटीपी बेसिकली क्या काम करता है, जो कि लूप अवॉइडेंस के लिए आपका एक प्रोटोकॉल यूज में आता है, उसके बारे में बात करेंगे। डे 17 पे आपका ईथर चैनल क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें आप मल्टीपल लिंक्स को आप पोर्ट्स को आप बंडल कर सकते हैं, उसके बारे में लेयर 2 हो गया, लेयर 3 हो गया, कैसे बंडलिंग होते हैं उसके बारे में प्रैक्टिकली आपसे बात करेंगे। फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसीएनए का, कि कैसे आप किसी यूजर को किसी लेयर 3 होस्ट को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि वो किसी पर्टिकुलर होस्ट से कम्युनिकेट करे या ना करे, या करे तो क्या क्या सर्विसेज जो है जिनका वो एक्सेस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई मेरा एक सर्वर है, इस सर्वर पे ए नाम का यूजर या ए आईपी एड्रेस का यूजर इसमें ओनली एचटीटीपी सर्विसेज को एक्सेस कर पाए, उसकी उस पर फाइल ट्रांसफर ना कर पाए, एफटीपी ना कर पाए। तो इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसीएनए का, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। फिर आता है आपका नेट, विच इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे आप प्राइवेट आईपी को पब्लिक में नेट करते हैं, कैसे आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को, रियल आइडेंटिटी को हाइड कर सकते हैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो ये आपका आता है। डे 20 में आपका एक आता है आईपी सर्विसेज एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो आईपी सर्विसेज में आपका सिस लॉग हो गया, टर्मिनल मॉनिटर हो गया, लॉगिंग हो गया, एसएनएमपी हो गया, टीएफटीपी, एफटीपी, ये सब लैब के साथ आपको हम बताएंगे। उसके बाद आता है आपका सिस्को डिवाइसेस। आईपी सर्विसेज में आगे फर्दर आपका डीएचसीपी आ जाता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसमें डिटेल्ड इसके बारे में बात करेंगे, एनटीपी के बारे में हम बात करेंगे, और आपका फर्स्ट हॉप के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपका आता है डिवाइस, सिस्को डिवाइस सिक्योरिटी डे 22, जिसके अंदर आपका नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, आप अपने नेटवर्क को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं, राउटर पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं, एनक्रिप्शन क्या होता है, यूजर नेम और प्रिविलेज लेवल क्या होता है, ट्रिपल ए क्या होता है, विच इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। डे 23 में आपके अगेन सिक्योरिटी फंडामेंटल्स आते हैं, जिसमें की सिक्योरिटी कंसेप्ट आपको करवाएंगे। इसके में आपको लेयर 2 सिक्योरिटी के फीचर्स करवाएंगे, जैसे डीएचसीपी स्नूपिंग हो गया, डायनामिक एआरपी इंस्पेक्शन हो गया, पोर्ट सिक्योरिटी हो गया, डब्ल्यू लाइन के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कौन कौन से आपके होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपका बेसिकली डे 23 पे हो गया। डे 24 पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं एक नया जो टॉपिक ऐड हुआ है पिछले कुछ 2-3 ईयर से। तो नेटवर्क ऑटोमेशन के बारे में जो हम बात करते हैं, तो भैया ऑटोमेशन का ओवरव्यू क्या होता है, पुराने ट्रेडिशनल वर्सेस कंट्रोल बेस्ड नेटवर्किंग क्या होती है, कंट्रोल प्लेन क्या होता है, डेटा प्लेन क्या होता है, उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ बाउंड और साउथ बाउंड एपीआईज क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू सिस्को डीएनए, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क एसडीएन के बारे में बात करते हैं। तो ये एक नया चीज आया है जिसको थोड़ा सा वायरलेस IPv6 और नेटवर्क ऑटोमेशन जो है वो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे एक मॉडरेट लेवल पे सीख पाए सीसीएनए में, ताकि आपका नेक्स्ट लेवल पे जो इंडस्ट्री ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है उस पर आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। अब हम बात करते हैं ग्लोबल सर्टिफिकेशन का। तो जब भी हम सीसीएनए के ग्लोबल सर्टिफिकेशन का बात करते हैं तो आपके सामने एक सीसीएनए का एग्जाम कोड 200-301 होता है। इसका जो कॉस्टिंग है वो $300 होता है, जो कि डायरेक्टली आपको पे करना पड़ता है किसी भी सिस्को ऑथोराइज टेस्टिंग सेंटर को, टेस्ट सेंटर को। ड्यूरेशन जो है अप्रोक्सीमेटली 120 मिनट्स का इसका एग्जाम होता है, और एग्जाम जो है वो पियर्सन व्यू अथोराइज जो सेंटर है जो कि सिस्को के, इट इज बेसिकली अथोराइज्ड बाय सिस्को सिस्टम्स। तो वहां पे आप एग्जाम देते हैं, पासिंग स्कोर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 82.5% होता है। ये है बड़ा अच्छा क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात करते हैं। स्पेशली लोग पूछते हैं कि भैया लोगों का एक वो होता है कौन कौन से जॉब रोल आपको मिल सकता है इंडस्ट्री में सीसीएनए करने के बाद। देखिए क्या सीसीएनए का सैलरी होता है और क्या जॉब रोल मिल सकता है।
बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोवाइडर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि कहते हैं दैट वी आर प्रोवाइडिंग 100% जॉब गारंटी। मैं चैलेंज देना चाहता हूँ उन लोगों को, आप रिटर्न में दीजिए कि जॉब आप गारंटीड देंगे, नहीं दे पाए तो आप 10 टाइम्स जो फीस है उसको रिफंड कीजिए। देखिए, जॉब इज बेसिकली डिपेंड ऑन कि आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप टेक्निकल स्किल्स आपने क्या डेवलप किए हैं, क्या वो बुकिश टेक्निकल स्किल्स हैं या आपने प्रैक्टिकली भी अच्छा किया है, क्या ट्रबल शूटिंग चीजें आपको ट्रबल शूट करना आता है नेटवर्क को। इंडस्ट्री को वो इंजीनियर्स आज के टाइम में चाहिए जो एक नेटवर्क को ट्रबल शूट कर पाए। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा इश्यू नहीं है आज के टाइम में। तो आपको ट्रबल शूटिंग भी आना चाहिए, प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, साथ में ईमेल ड्राफ्टिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। मल्टीपल स्किल्स को मिला के जो है ना, वो एक एक इंजीनियर बनता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपको बोलते हुए जॉब गारंटी इसी से निकलने के बाद आप ट्रस्ट ना करें। आपका काम है अगले 2 मंथ्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को फाइन ट्यून करना उस चीज में, ये आपका टारगेट रहेगा। नेटवर्क एज ए नेटवर्क टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर आप बन सकते हैं, नोक इंजीनियर आप बन सकते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं आप एक्सपीरियंस के बाद, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आईटी के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, नेटवर्क एनालिस्ट बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोल होते हैं जो कि बेसिकली सीसीएनए करने के बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यदि आपने अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं सिस्को नेटवर्किंग में और आपके अंदर पोटेंशियल है, कुछ करने का जज्बा है, तभी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ के 2 मंथ्स 3 मंथ्स आप दीजिए, उसके बाद देखिए कि आपकी लाइफ कैसे सक्सेसफुली आगे बढ़ती है, कैसे आप अपना करियर अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं उन सभी कैंडिडेट्स को जो सीसीए नहीं करना चाहते हैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। अगेन जब भी कोई नया अपडेट आता है आपके सामने मैं प्रदीप कुमार दोबारा मिलूंगा और एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, नई बातें बताने के लिए आपके सामने रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।